Hello and welcome back to Backbenchers, and today we are going to start a chapter 4, that is remedial measures. So first we have is right of unpaid seller. So unpaid seller क्या होता है? When whole of the price has not been paid or tendered. So अगर कोई भी सेलर को उनके कंप्लीट प्राइस नहीं दिए गए उनके गुड्स के या पेड नहीं किए गए तो उसे अनपेड सेलर बोल सकते हैं. When a negotiable instrument or bill of exchange has been received as conditional. So अगर कोई bill of exchange है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कंडीशनल पेमेंट के लिए बोला गया है एंड कंडीशन ऑन विच इट इज़ रिसीव्ड हैज़ नॉट बिन फुलफिल्ड. सो कोई कंडीशन अगर फुलफिल नहीं किया गया है या डिसऑनर हो गया है सो इन दिस केस दी सेलर इज अनपेड सेलर. सो अनपेड सेलर के पास डिफरेंट राइट्स होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर्स. अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या है. सो पहला राइट है अगेंस्ट द गुड्स के अगेंस्ट है राइट ऑफ लीन. सो राइट ऑफ लीन में क्या होता है कि सेलर का पोजीशन अपने पास रखते हैं जब तक कंप्लीट पेमेंट नहीं हो जाता. सो सेलर जो भी गुड्स होता है उसका पोजीशन अपने पास रखे जब तक कंप्लीट पेमेंट नहीं हो जाता. एंड राइट ऑफ लीन कब कब टर्मिनेट होता है? जब डिलीवरी हो जाता है गुड्स का कैरियर को, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट हो जाता है. सेकेंड, राइट ऑफ लीन तब लॉस्ट होता है जब बायर या बायर के एजेंट के पास गुड्स पहुंच जाता है तो राइट ऑफ लीन स्टॉप हो जाता है. राइट ऑफ लीन बाय वेवियर भी हो सकता है, लॉस्ट इन केस सेलर अपना राइट खुद ही वेव ऑफ कर दिया है. या फिर टेंडर्ड प्राइस, जो भी प्राइस उन लोग अग्री किए थे वो प्राइस उनको पेड हो जाता है. इस केस में राइट ऑफ लीन लॉस हो जाता है या वी कैन से टर्मिनेट हो जाता है. नेक्स्ट इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. सो अगर कोई गुड्स ऑनगोइंग है या बीच में लाइक ना बायर के पास पहुंचा है ना सेलर के पास है, कैरियर के पास है, इस केस में राइट ऑफ स्टॉपेज गुड्स के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है. इसमें क्या होता है कि सेलर अनपेड होगा, सेलर के पास पार्ट ऑफ पोजीशन होगा गुड्स का, मतलब आधा गुड्स चला गया होगा और आधा गुड्स अभी भी उसके पास होगा, तो राइट ऑफ स्टॉपेज वो ट्रांजिट कर सकता है. बायर इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए या प्रॉपर्टी पास हो गया सेलर से बायर के पास, तो इस केस में राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट नहीं हो पाता है. राइट ऑफ रीसेल, अगर कोई गुड्स पेरिसेबल नेचर का है तो इस केस में राइट ऑफ रीसेल सेलर कर सकता है, बट नोटिस देना पड़ेगा उसे बायर को कि वो गुड्स को वो रीसेल कर रहा है. सो दिस आर द 3 राइट्स अगेंस्ट गुड्स. नेक्स्ट राइट्स क्या है? राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट पास टू बायर. सो अगर प्रॉपर्टी जो गुड्स है वो पास नहीं हुआ है बायर को, प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, द अनपेड सेलर हैज़ एडिशन अदर रेमेडीज अगेंस्ट द बायर. सो बायर के अगेंस्ट और भी रेमेडीज हैं लाइक राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स. सो इस केस में क्या होता है कि जो राइट होता है विथ होल्डिंग मतलब गुड्स को अपने पास ही रख लेना, उसकी डिलीवरी नहीं करना. सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? गुड्स है, सो उसे अपने पास रख लेना. सो इस केस में सेलर राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी भी लीन मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है. राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली. सो इन एडिशन टू हिज राइट अगेंस्ट द गुड्स, सो सेलर के पास जो भी राइट्स है गुड्स के अगेंस्ट, अनपेड सेलर हैज़ द फॉलोइंग राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली. सो उसके पास पर्सनली भी बहुत सारे राइट्स है, लाइक वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सूट फॉर प्राइस कर सकता है, या नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स के लिए भी वो काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं अनपेड सेलर्स को. सो नेक्स्ट इज सूट फॉर प्राइस. सो सेलर के पास एक और ऑप्शन है सूट फॉर प्राइस. यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स जो होता है वो बायर के पास चल जाता है और गुड्स एक्चुअली बायर होल्ड करने लगता है. तो इस केस में अनपेड सेलर के पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सूट फॉर प्राइस. वो सिर्फ प्राइस ही क्लेम कर सकता है. सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. सो अगर कोई बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने से कि गुड्स के लिए वो पे नहीं करेगा, तो इस केस में सेलर कैन स्यू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. सो सेलर यहाँ पे स्यू कर सकता है नॉन एक्सेप्टेंस के लिए और जो भी डैमेजेस होता है उसे क्लेम करने के लिए. एंड द अनदर वन इज सूट फॉर इंटरेस्ट. सो
सूट फॉर इंटरेस्ट में क्या होता है कि सेलर टेंडर करता है गुड्स को टू बायर और बायर रॉन्गफुली रिफ्यूज़ करता है एक्सेप्ट करने को. सो इस केस में क्या होता है, कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट ऑन द प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स और फ्रॉम द डेट व्हेन द प्राइस इज पेएबल. बायर के पास भी कुछ रेमेडीज़ होते हैं जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो बायर के पास रेमेडीज़ क्या क्या होता है, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स. सो अगर डिलीवरी नहीं हुआ है गुड्स का और जो भी डैमेजेस बायर्स को हो रहे हैं, सो वो क्लेम कर सकता है सेलर से. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर बायर ने मांगा है और अगर सेलर ने रिफ्यूज़ किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परफॉर्म करने से, सो इस केस में भी बायर कैन स्यू दिस सेलर. सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब होता है जब बायर ने बताया कि अपना इंटेंशन कि मुझे इस पर्पज़ के लिए ये गुड्स चाहिए एंड सेलर वो गुड्स नहीं दे पाया. सो इस केस में बायर कैन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नेक्स्ट इज सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. सो ब्रीच ऑफ वारंटी जब होगा, इस केस में सेलर को डैमेजेस देने पड़ेंगे ब्रीच ऑफ वारंटीज़ के. सूट फॉर डैमेज फॉर रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर बिफोर ड्यू डेट. सो बिफोर ड्यू डेट अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूटेट कर दिया है तो बायर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑनगोइंग. या तो वो परफॉर्मेंस का वेट करेगा या फिर उसे ट्रीट करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली रेप्यूटेट हो चुका है और वो डैमेजेस क्लेम कर लेगा. सूट फॉर इंटरेस्ट. सो इन केस ऑफ सूट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करेगा, बायर हैज़ राइट कि वो स्यू करे इंटरेस्ट और अमाउंट प्राइस के लिए जो सेलर के पास अभी भी बाकी है बायर का. सो दिस आर द रेमेडीज गिवन टू बायर्स इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ वारंटी और रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंटरेस्ट के केसेस में. So with this we end the chapter here. For more educational videos, do like, share, subscribe the channel and join my Telegram link for the notes and PDFs. Thank you.